आखिर भगवान आदिशेष के अवतार बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई? किसने मारा था उन्हें? उनके जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ था? श्री कृष्ण उस समय कहाँ थे? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई को नहीं बचाया? बलराम जी की मृत्यु से जुड़ी इस घटना को जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल माइथोलॉजी मिस्ट्रीज पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जब प्रभास क्षेत्र में प्रचंड तेजस्वी यादवों का वो महापान आरंभ हुआ, तब श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम, सारथिक, गद और वभ्रु पीने लगे और उसके उपरांत तो मानो गंधारी और उनके ब्राह्मणों के श्राप ने अपना प्रारंभ दिखाना आरंभ कर दिया। पीते पीते सारथिक, कृतवर्मा, प्रद्युम्न आदि यदुवंशी योद्धा मद में उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे का उपहास उड़ाने लगे। तब काल की प्रेरणा से सभी एक दूसरे को ही मारने लगे। सारथिक यानी अपने ही पुत्र को मारा देख यदुनंदन श्री कृष्ण ने कुपित होकर एक मुट्ठी अरग उड़ा ली। उनके हाथ में आते ही वह घास भी व्रज के समान भयंकर लोहे का मुसल बन गई। फिर तो जो सामने आए उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित अंधक, बोझ, शिणी व विष्णु वंश के लोगों ने उस भीषण मारकट में उन्हीं मुसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ कर दिया। एक साधारण तिनका भी मुसल होकर दिखाई देता था। ये सब ब्राह्मणों के श्राप का तो ही प्रभाव था। उसके असर से पिता ने पुत्र और पुत्र ने पिता को मार डाला। वहाँ मारे जाने वाले किसी भी योद्धा के मन में वहाँ से भाग जाने का विचार नहीं था। काल चक्र के परिवर्तन को जानते हुए महाबाहु मधुसूदन वहाँ चुपचाप सब कुछ देखते रहे और मुसल का सहारा लेकर खड़े रहे। श्री कृष्ण ने जब अपने ही पुत्र सांब, चारुदिशन और प्रद्युम्न तथा पोते अनिरुद्ध को मारा गया देख, तब उनकी क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अपने छोटे भाई गद को रणछैया पर पड़ा हुआ देख वह अत्यंत रोष से आग बबूला हो उठे। फिर तो सारंग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस समय शेष बचे हुए समस्त यादवों का संहार कर डाला। वभ्रु और तारुक ने उस समय यादवों का संहार करते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब सबका विनाश हो गया है और इनमें से तो अधिकांश आपके हाथों से मारे गए हैं। अब बलराम जी का पता लगाइए। अब हम तीनों उधर ही चले जिधर बलराम जी गए हैं। तदंतर तारुक, वभ्रु और भगवान श्री कृष्ण तीनों बलराम के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी देर बाद ही अनंत प्रक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन महानुभाव के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने तत्काल तारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरुदेश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के महासंहार का सारा समाचार कह सुनाओ। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आए। तारुक के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने निकट खड़े हुए वभ्रु से कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका को चले जाइए। कहीं ऐसा न हो कि डाकू धन के लालच में उनकी हत्या कर डाले। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वभ्रु वहाँ से प्रस्तुत हुए। वे मदिरा के मद में आतुर तो थे ही, भाई बंधुओं के वध से अत्यंत शोक से पीड़ित भी थे। वे श्री कृष्ण के निकट अभी विश्राम ही कर रहे थे कि ब्राह्मणों के श्राप के प्रभाव से उत्पन्न हुए एक महान दूरदर्श मुसल किसी विवाद के बाण से लगा हुआ सहसा उनके ऊपर आकर गिरा। उसने तुरंत ही उनके प्राण ले लिए। वभ्रु को मारा गया देख श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करिए जब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबित जनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। यूँ कहकर श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में गए और अपने पिता वासुदेव जी से बोले, पिताजी, आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए वन के भीतर बैठे हैं। मैंने इस समय इन यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में कुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का भी संहार देख चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरों के बिना उनकी इस पूरी को देखने में असमर्थ हूँ। वन में जाकर बलराम जी के साथ तपस्या करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर को पिता के चरणों में
स्पर्श किया और फिर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से तुरंत चल दिए। इतने में ही उस नगर के स्त्रियों और बालकों के रोने का महान अनर्थ नाच, विलाप करती हुई युवतियों की उन करुणा को सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सातवाहन देते हुए बोले, देखिए नरश्रेष्ठ, अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं, वह तुम्हें संकट से बचाएंगे। ये कहकर वे चल पड़े। वहां जाकर श्री कृष्ण ने वन के एकांत में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त होकर समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते हुए देखा। उनसे देखा जाता हुआ वह महानुभव नाग जिस और महासागर था उसी मार्ग पर चल पड़ा। वह अपने पूर्व शरीर का त्याग कर जिस रूप में प्रकट हुआ था, उस नाग के सहस्त्रों मस्तक थे। उसका विशाल शरीर पर्वत के विस्तार सजन पड़ता था। उसके मुख की कांति लाल रंग की थी। समुद्र में स्वयं प्रकट होकर उस नाग का साक्षात भगवान अनंत का भाली भांति स्वागत किया। दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। करकोटक, वासुकी, तक्षक, पृथ्वीश्वा, अरुणा, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरिक, महानित धृष्टराज, राध, कृद, शितिकंठ, उर्गतेजा, चक्रमंथ, अतिशंड, नाग प्रवतमुख, अम्बरीश और स्वयं राजा वरुण ने भी उनका स्वागत किया। उपरोक्त सब लोगों ने आगे बढ़कर उनकी आगमनी की स्वागत पूर्वक अभिनंदन किया और अग्रादि आदि उपचारों द्वारा उनकी पूजा संपन्न की। भाई बलराम के परम धाम सुधारने के बाद दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण सोचते विचारते हुए उस सूने वन में चलने लगे। सर्वश्रेष्ठ तेज वाले भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तद्वेदों और अविनाशी देवता, तो भी उस समय उन्होंने देह मोक्ष या अलौकिक लीला का स्वर्ण करने के लिए किसी निमित्त के प्राप्त होने की इच्छा की और वह मन वाणी इंद्रियों का निरोध करके महायोग का आश्रय ले पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय एक जरा नाम का भयंकर व्याध मृग को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आ गया था। उस समय श्री कृष्ण योग युक्त होकर सो रहे थे। मृगों के आसत हुए उस व्याध ने श्री कृष्ण को ही मृग समझकर और बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस समय मृग को पकड़ने के लिए जब वह निकट आया, तभी योग में स्थित 4 भुजा वाले पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को ही अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा श्री कृष्ण उसे आश्वासन देते हैं कि आपकी क्रांति से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करते हुए वह उदरता से अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनिसित अप्सराओं सहित मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। इस तथ्य को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।